डिम्पल ठाकुर प्रेजेंट बोल बॉल बोल। आज बहुत अच्छा मौका मिला है हमारे दहिसर पूरब जो एनएल कॉम्प्लेक्स का एरिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन है और यहाँ पर मेजर जनरल जो कारगिल योद्धा नीलेश सावंत जी का रोड है, वहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन उड़ान नागरिक कट्टा इतना बड़ा है, लाइब्रेरीज है, सब कुछ है। और आज हमारे लाडीला माजी नगर सेवक जगदीश भाई करुणा शंकर ओझा जी, इन्होंने आज हमें डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी का कैंप लगाने का एक सोनहरा मौका दिया है। मैं एक पत्रकार 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो आज मैं पांडे जी के साथ में एक स्वयंसेवक के नाते से वह आज के पॉडकास्ट में मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। पांडे जी का इतना काम है कि आज हमारे दहिसर में पूरे 7 दिन का एक अच्छा जो हमारे केंद्रीय मंत्री खासदार महोदय संसद पीयूष गोयल जी के आदेश के अनुसार मनीषा चौधरी के मार्गदर्शन पे हमारे लाडीला जो माजी संसद थे गोपाल भाई शेट्टी, इनकी प्रेरणा से और जगदीश भाई ओझा जी ने आरोग्य धाम संपूर्ण स्वास्थ्य आपके हाथ, आज शुक्रवार है, आज का डेट 6 तारीख 6 जून से 12 जून तक। और पांडे जी आज पहले दिन में यहाँ पे इतने अच्छे मौका है। धर्मेंद्र पांडे जी, आज आप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते। ये सब आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट, लीवर सब आपका स्टडी है। तो मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, आपकी जीवन यात्रा के बारे में। जी नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और नैसर्गिक चिकित्सा करता हूँ। धर्मेंद्र पांडे जी प्रादेशिक चिकित्सक हैं और ये जो काम कर रहे हैं निसर्गोपचार तज्ञ। जी, आज यहाँ पर देखा कि हर लोगों का दर्द जो वेदना दूर होने के लिए वो प्रैक्टिकली उनको मसाज या जो अपना ये रहता है स्नायु का जो उनका नस रहता है, नस के ऊपर करके उनको अच्छे से अच्छा बना देते हैं। तो ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? सर ये विद्या प्राचीन भारत से ही है। योग होता है, योग और आसन। योग और आसन। योग और आसन हम सिर्फ करते हैं, लोग आज करते हैं, उसको समझते नहीं। योग और आसन को थोड़ा सा समझ लेंगे तो हर आदमी अपने घर पे ही ठीक हो सकता है। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है संपूर्ण स्वास्थ्य आपके हाथ। ये योग से ही सीखा हुआ है। आपका टाइटल बहुत अच्छा है, जो पैन मैनेजमेंट यानी क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन सेक्टर, यानी इसके बारे में बताइए। जी, पेन मैनेजमेंट मतलब शरीर में होने वाली जो भी समस्या है, जो भी दर्द होता है, उसको हम इस पद्धति से, जिसको दुनिया कायरोप्रैक्टिक के नाम से जानती है, असल में योगा का ही एक रूप है। उससे हम दर्द के वो बहुत मामले में 90% से ज़्यादा हम ठीक कर सकते हैं। और रही बात डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन मनुष्य को सभी को ज़रूरी है। यानी क्या है? हाँ, यानी क्या है, अर्थ क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर से दूषित पदार्थों को निकाल देना। जो भी शरीर में गंदगी है, या वो वांटेड मटेरियल हो, मतलब आवश्यक चीज़ें ज़्यादा हो या अनावश्यक चीज़ें ज़्यादा हो, दोनों को बाहर निकाल देना। तो उससे शरीर साफ रहता है और अच्छा रहता है। जैसे हर इंसान में शरीर में गैस हो जाता है, क्या क्या बीमारी पड़ती है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण जो होता है उस उसका, शरीर में क्या क्या आपका पड़ा? उसके कारण तो बहुत से सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रीज़न जो होता है ना, टॉक्सिन होता है। कोई भी चीज़ का मतलब गंदा चीज़ जमा होना, अगर टॉक्सिन निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। गैस तो इंडाइजेशन से भी होगा, खाना ना पचने से भी होगा, खाना सड़ने से भी होगा। तो जो खाना नहीं पचा है उसको भी बाहर निकालना चाहिए, जो सड़ गया उसको भी बाहर निकालना। टॉक्सिन है वो। तो गैस नॉर्मली जो गैस होता है, जिससे तकलीफ होती है, उसको हम गैस का रोग कह सकते हैं। और नॉर्मली खाना खाने के बाद गैस सोच के कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, गैस ठीक होता है और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्या होता है, मुंबई में बहुत लोग सब मशीनरी के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, मशीनरी के साथ जुड़े, कोई गाड़ी चलाता है, कोई क्या क्या करता है, हर के साथ मशीन है। हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है,
नहीं वो या हाथों की तकलीफ या कंधे की तकलीफ, जी 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 जो तकलीफें बढ़ती है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सर, उनको रोकने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं इसमें। तो मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम 3-4 चीज़ें तो कर सकते हैं। हम समय पर खा सकते हैं, समय पर सो सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रकृति के संपर्क में रह सकते हैं। जैसे नंगे पैर मिट्टी पे हम चल सकते हैं 5 मिनट, ताज़ी हवा ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बारिश में थोड़ा भीग सकते हैं, धूप में थोड़ा घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन जो आपने बताया मोबाइल देखने से हड्डियाँ कमज़ोर दर्द हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में रहने से ही दर्द होता है। और जो टॉक्सिन है उस जगह पे स्टोर होता है, होने की वजह से वो चीज़ें खराब होती है। खराब होने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अपनी भी सिटिंग की अरेंजमेंट रहती है, जैसे बैठना कैसा बैठना है, जैसे आप मतलब ताट होते हैं हाँ, टाइट ही बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना ताट चाहिए। से हाँ, ऐसे ही बैठना चाहिए। जो हर कोई भी काम कर लेंगे। और इजी बैठने का होगा तो क्या करें, जो हमारे फिटनेस है तो कैसे बैठे? तो सर, ये पॉस्चरल मेडिसिन ही है। जो असल में मैंने क्या किया, पॉस्चर को ही करेक्ट किया। जो हम ट्रीट कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं शरीर को, जो अलग अलग हुआ तो अलाइन कर रहे हैं और पॉस्चर को ही बना रहे हैं, ढंग से पॉस्चर को ही मेंटेन कर रहे हैं। पॉस्चरल मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट जो है पॉस्चरल मेडिसिन कहा जा सकता है। तो स्लीप मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप पहले हाँ, जो सोने का जो शास्त्र है, क्या होता है, बहुत हमारे बुजुर्ग लोग है, उसका बदन दर्द या कहीं कहीं दर्द होता रहता है, तो उसका स्लीप मैनेजमेंट फट जाता है। इसके लिए सोने का मोमेंट, जो मोमेंट जो आप कैसा सोना चाहिए, एक के ऊपर सोना चाहिए, दाएं या बाएं गद्दे पे सोना चाहिए, कैसा? व्यक्ति को रात को खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटना चाहिए। लेटने पे जो नींद आ जाती है उसके बाद बॉडी कैसे भी अपने आप को मैनेज कर सकती है, सीधे भी सो सकती है, राइट भी सो सकती है, पेट पे भी सो सकती है। लेकिन भोजन करने के बाद बाएं करवट भी सोना चाहिए, बाएं करो। और लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। वो अच्छा होता है, उससे खाना पचता है। जब उठते लोग, उठने के बाद जो भाई करते हैं, गिर जाते हैं, जम जाता है, इसके बारे में अभी हमारे बुजुर्ग लोग का है, रात को खाना भी करके सो जाते हैं, तो 3 बजे उठने के बाद उसकी जो मोमेंट उनको पता नहीं रहती, जब उठने के बाद में थोड़ा फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। और जो भी बुजुर्ग है, मतलब 50, 60, 65, 70, 75, 80 साल से, उन्होंने 80 साल में जो गलतियाँ की हैं, गलतियों से जो टॉक्सिन जमा हुआ है, जिससे अलग अलग स्नायु, अलग अलग हड्डियाँ, अलग अलग ऑर्गन धीरे धीरे खराब हुए, जिसकी वजह से वो दिक्कतें हो रही हैं। तो उसको भी आराम हो सकता है अगर आज भी वो सही समय पे खाएं और उसको 1 महीने नॉर्मल हो जाता है, सुधारा जा सकता है उसको। आज के ज़माने में हमारे युवा पीढ़ी है या उसके जो बुजुर्ग है, व्यसनहीनता बढ़ते जो होते हैं ना, व्यसन, शराब पीना, सिगरेट पीना, जो हर एक व्यसन में ये जो लोग गुड़फट है, स्मोकिंग में रहते, तो इसमें ये उन लोग का उससे जो व्यसन मुक्ति के लिए ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम है क्या, जैसे कि अल्कोहल से थोड़ा बाहर रहना है? जी, असल में हमको ये वो नशा कर रहा है, रीज़न नशा करना नहीं है, उसका रीज़न ये है कि नशा क्यों कर रहा है। आजकल एजुकेशन में सिर्फ इतना हुआ है कि व्यक्ति को प्रॉफिट और सक्सेस दो ही चीज़ें बताई गई है। जब भी प्रॉफिट कम होगा या सक्सेस नहीं करेगा वो बच्चा, तो डिप्रेस होता है। अब मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। वो विचार देखिए, उसका कोई दोस्त आता है जो बोलता है सिगरेट पी लेना, शराब पी लेना, माइंड रिलैक्स होता है, ऐसा उसको फील होता है और वो उसको सिखाता है। ये सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम की वजह से होती है। जिस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ प्रॉफिट और सक्सेस को बताया गया, जिसमें धर्म नहीं बताया गया, नियम नहीं बताया गया, नीति नहीं बताई गई, सिर्फ प्रॉफिट और सक्सेस पे ही दौड़ाया जा रहा है, तो बच्चे एक आग बंद करके एक दिशा में दौड़ रहे हैं ना। जब एक दिशा में हजारों लाखों करोड़ों लोग दौड़ेंगे तो टकराएंगे, गिरेंगे, तकलीफें होंगी, उनके विचार बदलेंगे, और जब विचार ज़्यादा हो जाता है तो आदमी परेशान होता है। जब परेशान होता है उसको एक नशे, मतलब किसी चीज़ की आदत लग जाती है या लगाई जाती है। उनके लिए मानसिकता, अच्छी मानसिकता रखने के लिए जैसे मानसिक उपचार लेता है, जैसे आप निसर्ग उपचार, ऐसा मानसिक उपचार ऐसे पुस्तक पढ़ना जरूरी है क्या? इसके लिए क्या मुझे मानसिक उपचार करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सुधारा जा सकता है। बच्चे को पढ़ाई
सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि अपने जीवन में आने वाले जितने भी व्यवधान होते हैं, अवरोध होते हैं, मतलब बैरियर्स होते हैं, उस बैरियर को इजीली हैंडल करने का तरीका सिखाना चाहिए, ना कि उसमें परेशान होना सिखाना चाहिए। एजुकेशन जो होता है बच्चे को अपनी ज़िंदगी में आने वाले परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक शिक्षा है, ना कि व्यापार करने के लिए। जो शिक्षा से लोग व्यापार किया करते थे, आज वही शिक्षा खुद व्यापार बन गई है। तो जब शिक्षा ही व्यापार हो गई है, जिस स्कूल और कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर ही डिप्रेस्ड है, परेशान है, एंजाइटी और इंसोमेनिया में परेशान है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जो उन्होंने सीखा वही पढ़ा रहे हैं। तो टीचर भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, और जीवन में उसके माता पिता भी परेशान थे। एक लालच में, एक टारगेट में, एक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो परेशान थे। तो माता पिता ने और गुरु ने सारे अपने जो भी टेंशन और डिप्रेशन थे बच्चे के सर पे डाल दिया। जो है मेरे पास वो काफ़ी है, इतना अगर हम सोच लेते हैं सारी समस्याएं खत्म होगी, किसी करने की जरूरत नहीं। लोगों का मानसिक संतुलन यानी उनका मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा जी, उसके लिए हर एक लोग की, हमारे समाज की सभी लोगों की जरूरत है। जो है कि नफरत किसी नहीं होना चाहिए, प्यार, दोस्ती, जो सब कुछ भगवान की कुदरत ने दी है, ये बड़ी देन है। इससे वही रास्ते पे चलना बहुत है। और अब विशेष करके हमारे समाज में जो मेंटली ड्रिवन, जो मानसिक या हमारे कई शारीरिक जो ऐसी तकलीफों को दूर करने वाले निसर्गोपचार तज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी आज दहीसर में है। दहीसर के पूरब में बोरोली सिटी के आसपास रतन नगर है। बोरोली दहीसर के बीच में स्वामी विवेकानंद रोड, इसी रोड। रतन नगर आपका कहाँ पर है? अंदर अभिनगर नहीं, रतन नगर अंदर है, अम्बावाड़ी के पीछे। अम्बावाड़ी के पीछे रतन नगर है। तो रतन नगर में उनका आरोग्य धाम एक बड़ा सेंटर, छोटा सा सेंटर है, मगर काम बहुत बड़ा है। छोटा सा है मगर काम बहुत बड़ा है। और बाद में वो पोजिशन जिमखाना में हमारे वहाँ पे उपाय टेक्निक के साथ में जो उधर स्पोर्ट्समैन है, उधर जो आने वाले लोग हैं, उनको 5:30 से 7:30 तक ट्रीटमेंट सेवा देता है। उनको वहाँ पर हेल्थ की मदद फ्री देते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी आज हमारे पॉडकास्ट में आज आपने सत्तारा मूवी के साथ एक मुलाकात दी। बोल बहुत बोल हमारे दीपक ठाकुर की तरफ से और हमारे पत्रकार के नाते से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और आपका पूरा नाम, आपका टेलीफोन, आपका एड्रेस हमारे मोबाइल पे। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और मेरा फ़ोन नंबर 8828997665 है। मैं बोरीवली ईस्ट रतन नगर में रहता हूँ, वहीं पर छोटा सा सेंटर है। और जो कांदीवली या मालाड में रहते हैं, बोईसर जिमखाना है, वहाँ पे शाम को 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं रोज़ रहता हूँ। सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। आप वहाँ पधार सकते हैं। और आने वाले समय पे जो है एनएल कट्टा है, यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं अक्सर हमेशा मिलूँगा, संडे छोड़। ये पूर्ण वीक का आठवड़ा का शिविर है। कई संस्थान को, कई संगठन को ऐसा एक फायदेशीर जो बिना मूल्य है, ऐसे शिविर के लिए भी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। नमस्कार।